कोविड के बाद हमारी स्किन और हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक हो चुकी है। हमारा जिसको कहते हैं कि डिप्लीटेड पर्सनैलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हमें नहीं लगता कि कब किस चीज़ से एलर्जी या सेंस हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन आएगा। आज मैं अगर अपने देखता हूँ, मेरे 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्किन थेरेपी की क्लासेस मेरे से लिया है, और वो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस समय मतलब अपने अपने क्लिनिक या ब्यूटी क्लिनिक चला रहे हैं। थाउजेंड एंड थाउजेंड हमारे पास ऐसे टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जिनके बेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट को हम येस और नो करते हैं। और अपनी लेबोरेटरी होने का या अपना क्लिनिक होने का बेनिफिट हमारे को ये ज़रूर है कि हम लोगों ने हर वो प्रोडक्ट कोशिश किया है कि जितना नेचुरल हो सके उतना हम करें। स्किन की प्रॉब्लम को लेकर तो हर कोई परेशान होता है, भले ही गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम किसी भी तरीके का हो, बरसात ही क्यों ना हो, तो स्किन हो गए या फिर हमारी हेयर केयर वाला रूटीन हो गया तो हर कोई परेशान होता है। यूट्यूब पे ना जाने तमाम वीडियोस लोग देखते हैं, लेकिन शायद फ़ायदा किसी को नहीं होता। तो यहाँ पर हम इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्किन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, बालों को प्रोटेक्ट करती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी मौजूद हैं। डायरेक्टर है वो यहाँ पर चेज अरोमा थेरेपी के। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो खास करके टीनेजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आजकल इन सारी चीज़ों को लेकर, ब्यूटी कॉन्शियस वो लोग होते हैं। तो अगर देखा जाए अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हर कोई कोल्ड क्रीम वगैरह तो लगाता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, क्योंकि अगर यूवी रेज हो जाए या कुछ भी, तो क्या करना चाहिए उन्हें? जैसे बदलते मौसम के अंदर हर बार ये होता है, चाहे बरसात का मौसम हो, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगे, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं आजकल, इसके बेस के ऊपर तो डिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और स्पेशली सर्दी के मौसम में, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लगिश होता है, तो स्लगिश होने के नाते क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा नॉर्मल से लो की तरफ चलने का चांस होता है, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन तो गर्मी भी शरीर के अंदर थोड़ी कम होती है। अगर हम इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो मेरे को लगता है कि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होगी, ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी, और जब डिहाइड्रेशन होता है तो स्किन के ऊपर एलर्जी आने का चांस, यानी कि जिसको आप कहते हैं क्रैक्ड स्किन होना, सेंसिटिविटी बढ़ना, ये बड़ा आम बात हो जाती है इस मौसम के अंदर। जहाँ तक सवाल है कि यंग या यूथ को क्या करना चाहिए, यही वो लोग हैं जिनका खाली मतलब शरीर के हिसाब से देखें तो फेस या बॉडी चेंज नहीं होती है, इनका दिमाग भी काफ़ी चेंज बड़ी जल्दी होता है। और यही वो लोग हैं जो बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, स्ट्रेस भी होते हैं, टेंशन में रहते हैं। कई लोगों को तो इतनी खतरनाक फीलिंग होती है कि वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, उनके लो फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर के हिसाब से उनकी लो फीलिंग आती है। और अगर इसके ऊपर अगर कहीं शरीर के अंदर ब्लड के अंदर अगर कहीं हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए, 9 से कम हो जाए हीमोग्लोबिन लेवल, एचबी लेवल, तो समझिए कि आपकी स्किन 100% सेंसिटिव और डिहाइड्रेट हो जाएगी। अगर आप इन एलर्जी से बचना चाहते हैं, अगर आपको ब्लीच लगाते हुए या इवन मॉइस्चराइजर लगाते हुए जलन होती है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी स्किन का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी सनलाइट के अंदर है वो कितना बड़ा असर छोड़ेंगी, या जो पोल्यूशन है वो कितना बड़ा असर छोड़ेगा, या जो इस समय जो चिली विंडी कंडीशंस हैं वो आपकी स्किन को कितना क्रैक करेंगी, अपर लेयर को कितना वो हटा देंगी, उसके हिसाब से जो सेंसिटिविटी बनेगी तो उसके ऊपर उसका कितना असर होगा, उसको हटाने के लिए प्राकृतिक रूप में नेचुरल तरीके से एरोमा थेरेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप बिना मॉइस्चराइजर लगाए हुए अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। और इवन बाल जो इस समय सबसे ज़्यादा झड़ते हैं बदलते मौसम के अंदर, स्पेशली विंडी कंडीशन के अंदर, तो आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपके बाल रफ़ हो रहे हैं और उसके बाद जड़ों से टूट रहे हैं, तो आप ऐसे में बदलाव के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आपके पास 1 चम्मच बादाम रोगन या एलमंड ऑयल हो, 1 चम्मच आप जोजोबा ऑयल ले सकते हैं मार्केट से। आजकल स्पेशल जो एरोमा थेरेपी के जो शोरूम्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है जोजोबा ऑयल। आप उसके अंदर 2 बूंदें विटामिन ए और 2 बूंदें विटामिन ई, ये अगर आप मिक्स कर लें तो आपके अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी दे पाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको किसी भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठें, अपना वॉश करें, फेस स्किन टोनिंग करें, और टोनिंग के बाद मॉइस्चराइज़र की बजाय आप ये जो लोशन आपने जो 2 चम्मच बनाया, इनकी अगर आप 3-4 बूंदें लेके भी अगर फेस पर लगाएंगे तो पूरे दिन के लिए आपके स्किन के ऊपर ग्लो भी बना रहेगा, सॉफ्टनेस रहेगी, एज ए सनस्क्रीन काम करेगा, और आपके स्किन के ऊपर कोई भी टैनिंग या इस तरह की जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं वो नहीं आएगा।
ऐसे ही अगर आप अपने बालों के नीचे स्कैल्प के ऊपर इसको जड़ों के ऊपर लगा लेते हैं तो मेरी ये भी गारंटी है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके बालों का झड़ना भी कम होगा और जो रफ़ एंड फ्रिजी आपके बाल हो गए हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा असर होता है। तो एक नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा जो कि आप ले सकते हैं एरोमा थेरेपी ऑयल से, वो आपके पास अवेलेबल होती है सिर्फ 3-4 बूंदें ऑयल से। सर अगर आपके इस थेरेपी की बात की जाए, यहाँ पर जो चेज़ अरोमा थेरेपी है, तो आप डायरेक्टर है इसके, कब से ये स्टार्ट हुआ था, कितना समय इसको हो चुका है और कितने लोगों को अभी तक फ़ायदा हुआ इन सारी? मैं आपको बताऊं कि 1997 वाज द ईयर जब मैंने इसका इंसेप्शन किया था चेज़ ब्रांड का, और हुआ भी बाय स्ट्रोक ऑफ लक था कि जो मेरे स्टूडेंट थे जो स्किन थेरेपी की मेरे से क्लासेस लेते थे, उन लोगों ने मेरे को बोला कि सर आप कुछ ऑयल्स के बारे में बताइए। तो मैंने, हालांकि मेरा तो मेन रिसर्च का टॉपिक भी रहा है ये, लेकिन लोगों ने जब मेरे से पूछा तो मैं क्लासेस देता था, फिर वो मेरे से पूछते थे कि सर ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो फिर मुझे कहीं से अरेंज करके उनको देना पड़ता था। और मैं आपको बताऊँ कि स्लोली एंड स्टेडीली आज मैं अगर अपने देखता हूँ, मेरे 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्किन थेरेपी की क्लासेस मेरे से लिया है, और वो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस समय मतलब अपने अपने क्लिनिक या ब्यूटी क्लिनिक चला रहे हैं, स्पा सेंटर, एरोमा सेंटर्स, मेडी स्पा, ये सब वो चला रहे हैं और उनका विश्वास मेरे साथ बना हुआ है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्दर एडवांस क्लासेस भी लिया है, और उन्हीं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोडक्ट भी हम लोग डेवलप करते गए। कुछ प्रोडक्ट्स आए, कुछ प्योर एरोमा ऑयल आए, उनकी अलग अलग तरह से हम ब्लेंडिंग करते हैं सीजन टू सीजन। प्लस जो ये भी देखा है कि जैसे अब कोविड के बाद हुआ है, कोविड के बाद हमारी स्किन और हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक हो चुकी है। हमारा जिसको कहते हैं कि भाई डिप्लीटेड पर्सनैलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हमें नहीं लगता है कि कब किस चीज़ से एलर्जी या सेंस हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन आएगा। तो ऐसे में हमारे लिए भी थोड़ा एक चैलेंज हो गया कि हम नए प्रोडक्ट कुछ डेवलप करें जिसके कारण जिससे कि हम लोगों की तकलीफ़ों को कम कर पाएँ। तो हम लोगों ने एरोमा थेरेपी के अंदर एक सैनिटाइज़र भी डेवलप किया, बिना किसी के 2 बूंद ऑयल से हम लोगों ने किया। और साथ में हम लोगों ने ऐसे, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 बूंद ऑयल से अपने फेस को और अपनी बॉडी को आप 100% रोग मुक्त कर पाएंगे, तो वो चीज़ें भी हमने किया है। लेकिन आने वाला समय और भी चैलेंजिंग है, और अब तो यंग जनरेशन इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को अपना रही है, नेचुरल चीज़ों को, तो उनकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं और उनके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब सवाल होता है ना, जो यूथ है वो देखते हैं कि नई वीडियोस आ रही है, नए ब्रांड्स की चीज़ें, तो शायद वो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, तो नए नए ब्रांड्स आते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं। तो जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, होम्योपैथिक चीज़ें होती है और जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, तो उसमें जो यूथ है वो कन्फ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है। और क्योंकि हम लोग कहते हैं गाइडेंस लेना, तो मिस गाइड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और गूगल हर वो चीज़ नहीं बता सकता है कि जो क्योंकि ये रिसर्च का मामला है, ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान के ऊपर प्रोडक्ट को सेट किया जाएगा। 1000 एंड 1000 हमारे पास ऐसे टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जिनके बेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट को हम येस और नो करते हैं। और अपनी लेबोरेटरी होने का या अपना क्लिनिक होने का बेनिफिट हमारे को ये ज़रूर है कि हम लोगों ने हर वो प्रोडक्ट कोशिश किया है कि जितना नेचुरल हो सके उतना हम करें, और उसके बेस के ऊपर कम से कम भी 70-80% लोगों को तो 100% हम चाहते हैं कि सेटिस्फाई, और वो आता भी है। लेकिन ऐसे 10-15% लोग भी होते हैं जिनको कि समय के ऊपर, जो कि अगर वो चाहते हैं 4 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो हो सकता है कई बार थोड़े लंबा समय लग जाता है ट्रीटमेंट का रिजल्ट लेने में। लेकिन ये तो आयुर्वेद के अंदर भी लिखा है कि जो बीमारी जितनी पुरानी है उसको हटाने के लिए उससे भी ज़्यादा समय चाहिए। तो सब्र का अंदर होता है, और पेट की बीमारी भी अगर होगी तो भी एक दिन में इलाज नहीं होगा। तो इंस्टेंट रिजल्ट लेने के लिए हमें एलोपैथिक या मिसगाइडेड यूथ जैसे हम कह रहे हैं, वो लोग यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखकर थोड़े से मेस्मराइज ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी स्किन का देखभाल करनी है तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और प्रॉपर एक सीटीएम रेजिमेन, जिसको हम कहते हैं स्किन रेजिमेन या एयर रेजिमेन, उसको अपनाना पड़ेगा, और उसके अंदर टाइम लगता है। बिल्कुल।
अब देखा यहाँ पर मैं वही बात लगातार दोहरा रही हूँ कि आज का जो यूथ है वो कहीं न कहीं यही चाहता है कि जल्दी से हमारी स्किन पे ग्लो आ जाए, हमारे बाल लंबे हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी पर मैच करते हैं, किसी पर नहीं करते और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम यहाँ पर अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद को जो सनस्क्रीन जो हम यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करते हुए किस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्किन को बचा सकते हैं, बाल लंबे कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या कैसी लगी ये राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लेटिन भारत।